नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग जो है भारतीय भूगोल के परिवहन के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई कितनी है? यानी इसका जो उद्घाटन है अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मुंबई और नवी मुंबई के बीच में जो है एक पुल बनाया गया है और इसकी जो कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर है। दो चरम स्थान पूरब पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, तो उनको सिलचर और पोरबंदर जो है ये दोनों पूरब से पश्चिम गलियारे से जो है जुड़े हुए हैं। ब्रॉड गेज रेलवे की लंबाई की साइज कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, एक छोटी लाइन होती है और एक बड़ी लाइन होती है। तो इसमें जो बड़ी लाइन की जो साइज होती है 1676 होती है। लाख कीट की एक श्रावण है, लाख कीट का एक शरीर श्रावण है, तो उसको लाख बोलते हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इस स्थानीय रूप से जाना जाता है, तो उसको लोग मैंगो सावर्स नाम से उसको जानते हैं। जो गर्मी के अंत में वर्षा होती है, काफ़ी के लिए मशहूर है। तो कॉफ़ी के लिए कौन सा मशहूर है? तो कॉफ़ी की बात करेंगे तो कॉफ़ी जो है कर्नाटक में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो मशहूर है उसका नाम जो है कोडागो। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो भारत में जो सबसे लंबा राजमार्ग की बात करेंगे तो NH-27। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे 27 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, अटल सुरंग रोहतांग और हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। तो इसकी जो कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, जो जम्मू कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो ये जो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में जो है ये बंदरगाह स्थित है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है, तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित होने वाला है। ये मुख्यालय आया था कि किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? जैसे पूर्व मध्य रेलवे की बात करेंगे तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुरा। और हाजीपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में जो है ये जो है दक्षिण भारत में पड़ता है। सिकंदराबाद हैदराबाद ये जो दो जुड़वा राजधानी के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें दक्षिण मध्य का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद है। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे की बात करेंगे तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद है, जिसको अब प्रयागराज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के बड़े बंदरगाहों में से का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है। तो बंदरगाहों में जो सबसे बड़ा बंदरगाह इसका नाम पहले कुछ और था, लेकिन अब उसका नाम जो हो गया है दीनदयाल पोर्ट हो गया है। उसका नाम क्या था? कांडला। कांडला पोर्ट का जो नाम अब हो गया है दीनदयाल पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है की संख्या है, तो उसको NH-07 के नाम से जानते हैं। ये जो है जबलपुर से होकर गुजरता है। जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बंदरगाह जो समुद्र से कितना दूरी पर है? 128, तो उसका नाम कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह जो है समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है
तो राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो एक किसको जोड़ता है, तो हल्दिया को इलाहाबाद से। हल्दिया की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में हल्दिया से इलाहाबाद को उसको जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के इसके नाम से इसको जानते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो किससे होता है, तो नेशनल हाईवे से होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, और हाजीपुर कहाँ स्थित है, तो बिहार में है। बिहार में जो वैशाली जिला में आता है, वैशाली जिला। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था तो 1853 ईस्वी में सबसे पहले रेलवे चलाई गई थी, और ये मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मारमा गांव पत्तन स्थित है, तो मारमो गांव का पत्तन कहाँ स्थित है, तो लास्ट में देखिए अक्षर गांव आया है, और गांव से ही क्या बनेगा, गोवा बनेगा। तो ये मारमो गांव जो पत्तन है गोवा में स्थित है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो 5.5 फीट होती है, या 5 से 1/2 फीट जो होती है बड़ी लाइन दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है, कुल सड़क की बात करेंगे तो उसमें नेशनल हाईवे का परसेंटेज कितना है, तो 2% है राष्ट्रीय राजमार्ग का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, जायद फसल है। तो जायद फसल की बात करेंगे तो फसल जो है 3 तरीके से बोई जाती है। एक रबी फसल होता है, एक जायद फसल होता है, और एक खरीफ फसल होता है। जायद फसल की बात करेंगे तो ये अप्रैल मई में बोया जाता है, लगभग गर्मी के सीजन में इसको बोया जाता है। और इसमें कौन कौन सी फसल आती है, तो मूंग, उड़द और तरबूज, ये जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। भारत में मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मोटा अनाज की बात करेंगे तो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा मोटा अनाज आता है। मोटा अनाज में बाजरा हो गया, ये सब इसमें आते हैं। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है, तो भूमि की वहन क्षमता जो है प्रमाणिक पोषण की इकाई मापन है। उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि है, तो उसको हम लोग पोडू के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि की बात करेंगे तो जहाँ पे फसल जो है कुछ साल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है, उसको हम लोग स्थानांतरण कृषि के नाम से जानते हैं। ये जो है अधिकतर आदिवासी क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, और यहाँ तक कि विदेश में भी इसको स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर नाम अलग है। ठीक है, मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश में जो हिस्सा है उसका लगभग 50% हिस्से पर खेती की जाती है, और उसका जो 50% हिस्सा है वन बागीचा में, वनों में, ईट पर पहाड़ी में सब इसमें चला जाता है, लेकिन 50% हिस्से पर खेती की जाती है। बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं। तो इन दोनों नदियों के मिलने से जो फसल वहाँ पर उगाई जाती है, चावल, गेहूँ और मक्का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जो भारत में कपास उत्पादन में सबसे आगे वाला जो राज्य है उसको हम लोग गुजरात कहते हैं। गुजरात राज्य जो है कपास उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में जो है दिसंबर 2024 में फिर से आंकड़ा निकाला गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश फिर जो है दूध उत्पादित करने वाले राज्य में सबसे आगे है भारत में। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न है, तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो खाया जाने वाला खाद्यान्न उसका नाम क्या है, चावल। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिक
प्राप्त है। तो तंबाकू जो है सबसे अधिक किस राज्य में उगाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है, तो जूट का सबसे अधिक उत्पादक देश का नाम क्या है, पश्चिम बंगाल। और पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में बांग्लादेश बांग्लादेश की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से मिलती है। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो भारत में चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है यहीं से जो है चीनी का उत्पादन किया जाता है। भारत का वो राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, तो केरल। केरल राज्य में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है रबड़ का उत्पादन होता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, उसका नाम क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 40% से भी कम है, उसका नाम बिहार है। बिहार राज्य में जो कृषि भूमि जो यूज करने वाली जो भूमि है 60% से भी कम है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। यदि प्रति हेक्टेयर की बात करेगा तो प्रति हेक्टेयर में आप पंजाब बताएंगे, लेकिन अगर कुल उत्पादक गेहूं में पूछेगा तो आप उत्तर प्रदेश बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू सो मच।